Hello students, welcome back. My name is Ritik Jain and we are studying Mathematics Chapter 8 Decimals. In the last video, we learned a new topic which is a hundredth and also we solved some examples based on it. In today's video, we will be solving exercise 8.2. So let's just start with the first question. Complete the table with the help of these boxes and use decimals to write the number. तो हमको टेबल को कंप्लीट करना है इस डायग्राम के बेसिस पे. तो यहाँ देखिए कि एक कंप्लीट स्क्वायर दिया है विच इज़ डिवाइडेड इनटू 100 स्मॉल स्क्वायर्स और सारे स्क्वायर्स शेडेड नहीं हैं. तो मैं क्या कहूँगा, दिस इज़ नॉट 1, दिस इज़ लेस देन 1 बिकॉज 100 पार्ट्स आउट ऑफ 100 पार्ट्स मीन्स 1. सो वंस में क्या आएगा, 0, क्योंकि ये कंप्लीट 1 नहीं है. सो वंस इज 0. देन टेंथ, हाउ मैनी टेंथ आर देयर, 2, क्योंकि एक रो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 10 पार्ट्स आउट ऑफ 100 पार्ट्स. ये अगर एक सिंगल रो की मैं बात करूं, सो इट इज़ 10 पार्ट्स आउट ऑफ 100 पार्ट्स और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/10 विच इज़ नथिंग बट टेंथ. तो ऐसे कंप्लीट कितने टेंथ हैं, 2. सो टेंथ आर 2. सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कंप्लीट टेंथ नहीं है. तो ये कितने हैं, 6 स्क्वायर्स आउट ऑफ द टोटल 100 स्क्वायर्स. 6 आउट ऑफ टोटल 100. तो ये क्या हुआ, 600. तो मेरा नंबर क्या बनेगा, 0.26 बिकॉज टेंथ्स आर 2 एंड 6 हंड्रेड्स आर देयर. सो द नंबर इज 0.26. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ देखिए मेरे पास एक स्क्वायर जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली शेडेड है. सो दिस रिप्रेजेंट्स अ 1 बिकॉज इट इज 100 पार्ट्स आउट ऑफ 100 पार्ट्स. सो वंस इज 1. देन इन द नेक्स्ट स्क्वायर हाउ मेनी टेंथ आर देयर. टेंथ हमने अभी अभी देखा कि अगर लाइन आपकी कंप्लीटली फिल्ड है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, टेंथ को. तो टेंथ कितने हैं यहाँ पे, 1, 2 एंड 3. सो टेंथ इज 3 एंड हंड्रेड्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 hundredths are there because these are 8 parts out of 100 parts. So 8 hundredths. तो नंबर क्या बना, 1.38. 1.38 is the number. 3 is 10th and 8 is 100th. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, अगेन यहाँ पे एक बॉक्स कंप्लीटली फिल्ड है तो दिस इज 1. In the next box, 2 lines are completely filled. 2 lines means 2 tenth. So this is 2 tenth. In the next one, कितने small squares filled हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 small squares filled हैं तो this is 8 hundredth. 8 parts out of total 100 parts. तो नंबर क्या हुआ, 1.28. 1.28. 2 tenth and 8 hundredths. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म. तो ये प्लेस वैल्यू टेबल हमको दी गई है, हमको इनके नंबर्स को लिखना है. तो उससे पहले स्टूडेंट्स आप देखिए कि अगर आपके पास कोई सा भी डेसिमल नंबर होता है, सपोज दिस इज माई नंबर 123.456. तो डेसिमल से पहले की जो प्लेसेस होती हैं इसको हम कहते हैं वंस, दिस इज टेंस एंड दिस इज हंड्रेड्स. ऐसे ही अगर एक और डिजिट होता तो उसको मैं कहता 1000. और डेसिमल प्लेस के बाद वाली प्लेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज टेंथ, दिस इज हंड्रेड एंड दिस इज 1000. ठीक है. तो अगर आपको ये पता है कि हंड्रेड्स के बाद टेंस देन वंस फिर डेसिमल पॉइंट देन टेंथ देन हंड्रेड देन 1000, तो उन नंबर्स को अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. यहाँ देखिए कि हंड्रेड्स इज 0, देन टेंस इज अगेन 0, वंस इज 3, टेंथ इज 2, हंड्रेड्स आर 5 एंड थाउजेंड्स आर 0. तो इस नंबर को हम डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ. आई होप ये विजिबल होगा आपको. तो अब देखिए 100 इज 0, देन टेंथ
is again 0, tens are 0, then ones is 3. So this is 0 0 3, then decimal place, then tenth is 2. Okay, hundredth is 5 and thousandth is 0. So the number becomes 3.250 or 3.25. ठीक है, तो इस नंबर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज 3.250. नेक्स्ट देखिए, अब हंड्रेड्स कितने हैं, 1. तो हंड्रेड्स पे 1, आफ्टर दैट टेंस इज 0, देन वंस इज 2. अब वंस के बाद क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट आएगा. आफ्टर दैट टेंथ इज 6, देन हंड्रेड्थ इज 3 and thousand is 0. So the number is 102.630. Similarly आप बाकी सारे भी लिख सकते हैं. हंड्रेड्थ इज 0, देन टेंस इज 3, वंस इज 0, so it is 30, then decimal point. After that tenth is again 0, hundredth is 2 and thousand is 5. So this is 2 5 030 30.025. Okay, next is hundreds as 2, tens कितने हैं, 1, then ones is again 1, so this is 211 point. उसके बाद क्या आएगा, 9 tenth, so this is 9, then hundredth is 0 and thousandth is 2, so 0 and 2. So the number becomes 211.902. स्टूडेंट्स ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डेसिमल के बाद हम इसको 902 नहीं बोलेंगे, हम सिंगल डिजिट प्रोनाउंस करते हैं, 902. नेक्स्ट इज हंड्रेड्स अगेन 0, टेंस हैं 1, वंस कितने हैं 2, देन डेसिमल पॉइंट. आफ्टर दैट 2 4 1, टेंथ, हंड्रेड एंड 1000. तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 241. तो नंबर इज 12.241. ठीक है, क्लियर है. ये सारे नंबर्स हमने लिखे प्लेस वैल्यू टेबल की हेल्प से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल. अब हमको ये जो दिए गए डेसिमल्स हैं इनको प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है. अगेन हम वैसे ही करेंगे. सपोज आपके पास कोई डेसिमल नंबर है, so this is ones, this is tens, this is hundreds and this is tenth, this is hundredth and this is thousand. तो हम डायरेक्टली अब इन नंबर से लिख सकते हैं. अब देखिए डेसिमल के लेफ्ट पॉइंट में कुछ भी नहीं है, तो हंड्रेड्स इज 0, टेंस इज 0 एंड वंस इज ऑल्सो 0 एंड टेंथ प्लेस पे क्या है, 2. दिस इज टेंथ प्लेस, दिस इज हंड्रेड्थ प्लेस. सो टेंथ इज 2, हंड्रेड्थ इज 9 एंड थाउजेंड इज अगेन 0. ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2.08. तो हंड्रेड्स 0 हैं, टेंस भी 0 हैं, वंस हैं 2, देन आफ्टर डेसिमल टेंथ इज 0, दिस वन एंड हंड्रेड्स इज 8. सो 002 एंड 080. ठीक है, नेक्स्ट देखिए 19.60. अब पॉइंट से पहले 2 हैं तो इट विल बी 1 9. हंड्रेड्स में कुछ नहीं आएगा, 0, टेंस में आएगा 1, वंस में आएगा 9, देन आफ्टर डेसिमल 6, टेंथ इज 6 एंड हंड्रेड्थ इज 0 एंड थाउजेंड इज अगेन 0 क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए 148.32. सो 148, नाउ दिस इज 148. तो हंड्रेड्स में कितना आएगा, 1, then tens is 4 and 8 is ones because this is ones, tens and hundreds. Then after decimal tenth and hundredth. तो टेंथ में कितना आएगा, 3 एंड हंड्रेड्स में कितना आएगा, 2 एंड थाउजेंड में कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, 0. ठीक है, 148.320. ठीक है, नेक्स्ट देखिए 200.812. अगेन this is ones, this is tens and this is hundreds, so this is 200. After decimal this is tenth, hundredth and thousandth. So tenth is 8, hundredth is 1 and thousandth is 2. ठीक है,
200812। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। नाउ आई हैव टू राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। 20 + 9 इज 29, देन 4/10 इज 4/10 और 0.4, दिस यू ऑल नो दैट आई कैन राइट इट एज 0.4। देन 1/100 इज 1/100 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.01। सो 29 + 0.4 + 0.01 is 29.41. So this number in decimal is 29.41, right? Next देखिए, 137 + 5/100. Now 5/100 means 5/100th और इसको हम कैसे लिखते हैं, 0.05. So this becomes 137 + 0.05, which is 137.05. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 7/10 + 6/100 + 4/1000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि दिस इज 10th, दिस इज 100th, दिस इज 1000। तो ना मेरे पास वंस है, ना टेंस है, ना हंड्रेड्स है। दैट मीन्स द वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स ऑल्स आर जीरो। सब क्या है, जीरो। उसके बाद क्या है, 7/10 इज 0.7, 7/10, then 6/100th, that means 0.06. After that 4,000th, that means 0.004. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.764। वंस जीरो है, टेंस भी जीरो है, हंड्रेड्स भी जीरो है। दिस इज 10th 7, this is 100th 6, and this is 1000th, which is 4. So the number is 0.764. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 23 + 2/10 + 6/1000। अब स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मेरे पास हंड्रेड्स प्लेस वाला नंबर नहीं है, तो उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 23 + 0.2, दिस वन, प्लस 0.00, क्योंकि हंड्रेड्स प्लेस वाला नहीं है तो उसको हम खाली छोड़ेंगे, प्लस 0.006, विच इज 6000। एंड 23 + 0.2 + 0.00 वो जगह खाली छूटेगी या फिर उसकी जगह 0 आएगा, प्लस 0.006। सो द नंबर बिकम्स 23.206, नॉट 23.26। ठीक है, 23.206। 2 है मेरा 10th प्लेस पे एंड 6 है मेरा 1000th प्लेस पे। जो 100th प्लेस है उस पर कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। तो नंबर क्या हुआ, 23.206। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 700 + 20 + 5 + 9/100। सो 700 + 20 इज 720, + 5 इज 725, + 9/100, एंड 9/100 इज 900th। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.09। सो दिस इज 0.09 एंड द आंसर इज 725.09। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स। अब दिए गए डेसिमल्स को हमको वर्ड्स में लिखना है, तो दिस इज वेरी इजी, यू ऑल कैन डू। दिस इज 0.03। ठीक है, हम इसको 0.3 नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है, इसकी इंपॉर्टेंस होती है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0.03। ठीक है, नेक्स्ट 1.20। ठीक है, 1.20 नहीं लिखेंगे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज 1.20। तो इसको हम वर्ड्स में ऐसे लिखेंगे, 1.20। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 108.56। तो इसको हम लिख सकते हैं 108.56
108 for this 108, then 0.56, 108.56, ठीक है। अब नेक्स्ट को भी हम लिख सकते हैं, दिस इज 10, देन 0.07, करेक्ट, 10.07, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 0.032, ठीक है, तो हम इसको 32 नहीं बोलेंगे, अब तो आपको याद हो गया होगा। सो दिस इज 0.032, ठीक है, 0.032। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए 5.008, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5.008। स्टूडेंट्स आप इसको 00 भी नहीं बोल सकते, आपको ऐसे ही प्रोनाउंस करना पड़ेगा 5.008, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिटवीन विच टू नंबर्स इन द 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द नंबर लाई। तो अब हमको 10th प्लेस में बताना है कि ये नंबर कौन से दो नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो अब इसका आंसर आप डायरेक्टली 0 और 1 नहीं दे सकते, क्योंकि वो यूनिट्स प्लेस या वंस प्लेस का है, हमको 10th प्लेस में बताना है। 10th प्लेस में मतलब 10 पार्ट्स आउट ऑफ 100 पार्ट्स। तो अब यहाँ देखिए कि दिस इज 0.06, ठीक है। तो अब 0.06 आपको सबको पता है कि दिस इज 6 पार्ट्स आउट ऑफ 100 पार्ट्स, ठीक है, 6 पार्ट्स आउट ऑफ 100 पार्ट्स। अब मुझे 10th प्लेस में बताना है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, इट इज़ ग्रेटर देन 0.0 या फिर ग्रेटर देन 0 एंड इट इज़ लेस देन 0.1। ये किससे छोटा है, 0.1, क्योंकि 0.1 का मतलब होता है 10 पार्ट्स आउट ऑफ 100 पार्ट्स या फिर 1/10। तो हमको 10th प्लेस में बताना था कि ये कौन से दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा, तो हम कहेंगे बिटवीन 0 एंड 0.1, ठीक है। और देखते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। 0.45, अब यहाँ देखिए दिस इज ग्रेटर देन 0.4, दैट मीन्स 40 पार्ट्स आउट ऑफ 100, इसके पास कितने हैं 45, तो ये किससे तो बड़ा होगा, 40 पार्ट्स आउट ऑफ 100 से बड़ा होगा और 50 पार्ट्स आउट ऑफ 100 से छोटा होगा। सो it will be lying between 0.4 which is 40/100 and 45 parts out of 100, that means 0.5। तो ये किसके बीच में लाई करेगा, 0.4 एंड 0.5 के बीच में लाई करेगा, बिकॉज 45 पार्ट्स इसके पास हैं, इसके पास 40, इसके पास 50, तो ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 0.19, अगेन 0.19 है तो 10 पार्ट से ज़्यादा है और 20 पार्ट से कम है, तो 10 पार्ट्स मीन्स 0.1 एंड 20 पार्ट्स मीन्स 0.2, बिकॉज 20 पार्ट्स मीन्स 20/100 एंड 20/100 को हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 2/10 विच इज़ 0.2। तो ये किसके बीच में लाई करेगा, 0.1 एंड 0.2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसे भी समझिए कि अगर 0.1 से हमको 0.2 जाना है तो 10 पार्ट से 20 पार्ट्स तक जाना है, तो हमको बीच में कितनी बार आना पड़ेगा, 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे हम 19 तक पहुंचेंगे। तो इसीलिए इट इज़ बिटवीन 0.1 एंड 0.2। नेक्स्ट देखते हैं 0.66, अब आप इसको आंसर कर सकते हैं आसानी से, इट विल बी लाइंग बिटवीन 0.6 एंड 0.7, 60 पार्ट्स एंड 70 पार्ट्स, और इसके पास कितने हैं 66 पार्ट्स, सो इट विल बी डेफिनेटली लाइंग बिटवीन 0.6 एंड 0.7। अगेन 0.92, अब इसके पास 92 पार्ट्स हैं, तो ये 90 पार्ट से तो ज़्यादा है और 100 पार्ट से कम है, एंड 100 पार्ट्स मीन्स 1, सो इट विल लाई बिटवीन 0.9 एंड 1, 90 पार्ट्स मीन्स 0.9, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 0.57, सो
greater than 50 parts and less than 60 parts. So 50 parts is 0.5 and 60 parts is 0.6. So it will lie between 0.5 and 0.6. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. राइट एज फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म्स. अब हमको दिए गए डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में लिखना है लोएस्ट टर्म्स में. तो फर्स्ट इज 0.60 एंड यू ऑल नो दैट 0.60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 पार्ट्स आउट ऑफ 100 पार्ट्स और 60 100th, और हमको इसको लोएस्ट टर्म्स में लिखना है. तो सबसे पहले मैं दोनों को 10 से डिवाइड कर सकता हूं. 60 डिवाइडेड बाय 10 इज 6 एंड 100 डिवाइडेड बाय 10 इज 10. तो फ्रैक्शन बना 6/10 और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके. 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3 एंड 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5. तो क्या फ्रैक्शन बना 3/5. तो स्टूडेंट्स एक बात देखिए कि जो 60/100 था वो किसके बराबर था, 6/10 के. अगर यहाँ पे आपको ऐसा दिया गया होता 0.600, तो इसको हम क्या लिखते, 600 आउट ऑफ 1000. इसको आप 600 आउट ऑफ 1000 लिखते और वो भी इनके बराबर ही होता. तो इससे एक बात समझ में आई कि डेसिमल पॉइंट के बाद में आपके आखिरी सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद आप कितने भी जीरो लगा सकते हैं. क्या मतलब हुआ इसका, सपोज इफ माई डेसिमल नंबर इज 0.57, तो इसके बाद में कितने भी ज़ीरो लगा सकता हूँ, उससे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. आप 0.57 बोलिए या फिर 0.57000, दोनों का मतलब सेम है, दोनों सेम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 0.05. अगेन दिस इज 500th, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 पार्ट्स आउट ऑफ 100 पार्ट्स, और इसको सिंप्लीफाई करना है तो दोनों को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं. सो 5/100, हम दोनों को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 5 इज 1 एंड 100 डिवाइडेड बाय 5 इज 20. सो द फ्रैक्शन इज 1/20. ठीक है, नेक्स्ट इज 0.75. दिस यू ऑल नो 75 पार्ट्स आउट ऑफ 100 पार्ट्स और 75 100th. तो इसको हम क्या लिखेंगे, 75 अपॉन 100. तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है. आप 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, बट अगर मैं दोनों को 25 से डिवाइड करूं तो हमको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा. सो इफ आई डिवाइड बोथ ऑफ देम विथ 25, so 75 divided by 25 is 3 and 100 divided by 25 is 4. So the fraction for 0.75 is 3/4. Next देखिए 0.18. Again this is 18 100th और 18 parts out of 100 parts, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम किससे डिवाइड करें, 2 से करते हैं. So 18/100, I can divide both of them with 2. 18 divided by 2 is 9 and 100 divided by 2 is 50, and I cannot divide this further, so the fraction is 9/50. Okay, next is 0.25. You all can write this is 25/100, 25 parts out of 100 parts और 25 100th. तो इसको हमको सिंप्लीफाई करना है. Yes, we can divide both of them with 25 only. Divide by 25, divide by 25. So 25 divided by 25 is 1 and 100 divided by 25 is 4. So the fraction for 0.25 is 1/4. ठीक है, नेक्स्ट देखिए 0.125. नाउ 0.125 ये क्या है, 10th, दिस इज 100th, दिस इज 1000. तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, 125 पार्ट्स आउट ऑफ 1000 पार्ट्स. तो इसको हम क्या लिखेंगे, 125 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 1000 पार्ट्स और 125,000, 125/1000. और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हम 25 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं.
125 divided by 25 is 5 and 1000 divided by 25 is 40. This can further be simplified. Both can be divided by 5. So 5 divided by 5 is 1 and 40 divided by 5 is 8. So this is the final fraction 1 by 8. 0.125 is 1 by 8. Next देखिए 0.066. ठीक है, अगेन दिस इज 1000, ये 10th 100th and 1000. तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 066 आउट ऑफ टोटल 1000 पार्ट्स और 66,000 मैं कह सकता हूं. तो इसको अगर हमको सिंप्लीफाई करना है तो हम दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं. डिवाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2. 66 डिवाइडेड बाय 2 इज 33 एंड 1000 डिवाइडेड बाय 2 इज 500. तो मेरा फ्रैक्शन क्या बना? 33 बाय 500. ठीक है, 0.066 दैट इज 66 बाय 1000 और उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या बना? 33 बाय 500. ठीक है, तो स्टूडेंट्स दिस completes our exercise and today's video also. In the next video we will be taking this chapter further. Till then, goodbye, see you in the next one.